नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका गौरव सिविल इनसाइट में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को आसान भाषा में महत्वपूर्ण उदाहरणों और परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है आर्टिकल 25। तो दोस्तों, इसमें हम समझेंगे कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 जो है कहता है कि क्या भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मान सकता है। तो दोस्तों, तो आर्टिकल 25 कहता है कि क्या कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पसंद का धर्म मान सकता है। तो इसका उत्तर जो है आर्टिकल 25 देता है। क्या सरकार आपको पूजा करने, प्रार्थना करने या अपने धर्म का प्रचार करने से रोक सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में। तो ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 25 एक ऐसा अधिकार है जो सिर्फ धर्म की आज़ादी नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि भारत में धर्म और राज्य के बीच संतुलन कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों, यह टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, यूपीपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहे, अपने धर्म का प्रचार करना चाहे या अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहे, तो क्या उसे पूरी स्वतंत्रता है या इस स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी हैं। तो आइए समझते हैं आर्टिकल 25 को आसान भाषा में। तो दोस्तों, आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हमें क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में हर व्यक्ति को अपनी आस्था, धर्म मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन यह स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, पालन करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और अपने धर्म को मानने की, पालन करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होता क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए जो है मीनाक्षी नाम की कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाना चाहती है, तो क्या किसी धार्मिक मान्यता को नहीं मानना, क्या किसी धार्मिक मान्यता को नहीं मानना चाहती है, तो उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाना चाहता है या किसी धार्मिक मान्यता को नहीं मानना चाहता है, तो उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगला देखते हैं प्रोफेस, यानी कि प्रोफेस का मतलब होता है कि धर्म को मानना और स्वीकार करना। किसी व्यक्ति को अपने धर्म की पहचान रखने और उसे स्वीकार करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति या धार्मिक विश्वासों को अपनाता है, तो ये क्या है, उसका प्रोफेस है, धर्म को मानना और स्वीकार करना। और उसमें तीसरी चीज आती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है धर्म का पालन करना। यदि व्यक्ति अपने धर्म से जुड़े कार्यों और रीति रिवाजों का पालन कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, किसी धर्म के व्यक्ति का अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा करना या धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना, ये क्या है, प्रैक्टिस है। तो अगला क्या है, प्रोपागेट। प्रोपागेट का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना। व्यक्ति अपने धर्म के विचारों का प्रचार कर सकता है। तो प्रोपागेट का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने धर्म के विचारों का प्रचार कर सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, तो कोई व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आर्टिकल 25 में 4 चीजें हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। तो यानी कि प्रोफेस हो गया, प्रोफेस कि व्यक्ति अपनी पसंद का कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है,
कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई अन्य धर्म अपना सकता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अपने धार्मिक रीति रिवाजों को करने की स्वतंत्रता है, पूजा करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना। तीसरा क्या है? प्रोपागेट, धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन जबरदस्ती या लालच देकर धर्म का परिवर्तन कराना आर्टिकल 25 के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है। और आर्टिकल 20 पर सीमाएं हैं, राज्य रोक लगा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 पर राज्य क्या रोक लगा सकता है? तो इस तरीके से जो है राज्य निम्न आधारों पर इस पर रोक लगा सकता है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गए। अगर किसी धार्मिक गतिविधि से शांति अगर भंग होती है तो सरकार रोक लगा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा। तीसरी है मोरालिटी, नैतिकता के विरुद्ध होकर। मान लीजिए समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी प्रथा है जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है तो उस पर भी जो है राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है क्या आर्टिकल 25 पूरी तरह से एब्सोल्यूट है? नहीं है। तो यह अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ और इसके आधार पे जो है यहाँ पे कमी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, सिरूर मुट्टुट केस 1954 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को संरक्षण प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई धार्मिक प्रथा सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचाती है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी आर्थिक, राजनीतिक और अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। तो अगला देखते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ध्यान दीजिए, पूछ सकता है पेपर में कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 26 में बताया गया है। यह अधिकार रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक संप्रदायों को मिलता है, हर धार्मिक समूह को अधिकार देता है। यानी कि जो आर्टिकल 26 है, तो आर्टिकल 26 कहता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति, धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन या उससे किसी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसके अंतर्गत हमें 4 अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करना या उनका संचालन करना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो अगर कोई भी धार्मिक समुदाय अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकता है और उनका संचालन कर सकता है। यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकता है और उनका संचालन कर सकता है। जैसे मठ हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, जो बनाई जाती हैं वो आर्टिकल बनाई जाती है 26 के तहत। तो ध्यान दीजिएगा, संपत्ति रखना और प्राप्त करना, संपत्ति का प्रशासन करना। तो देखते हैं दूसरा क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार है जो है मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई धार्मिक संस्था अपनी पूजा पद्धति और धार्मिक रीति रिवाज से जुड़े मामलों का निर्णय स्वयं करती है। यानी कि कोई धार्मिक संस्था है अपनी पूजा पद्धति और धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े मामलों का निर्णय क्या करती है? स्वयं करती है। तो यहाँ पे जो है अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का मतलब क्या है? यानी कि जो है कोई भी धार्मिक संस्था है तो अपनी जो पूजा पद्धति है और रीति रिवाज है उनसे जुड़े मामलों पर क्या करती है? वो निर्णय स्वयं लेती है। और अगला क्या है? तो अगला है संपत्ति रखना और प्राप्त करना। तो संपत्ति रखना और उसका क्या मतलब हो गया? प्राप्त करने का क्या मतलब हो गया? तो एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, इसका मतलब होता है कि धार्मिक संस्था अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकती है, लेकिन यह प्रबंधन कानून के अनुसार होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है। तो आर्टिकल 26 में जो है बताया गया है कि कुछ इसकी सीमाएं हैं। यह अधिकार भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। अगर किसी धार्मिक संस्था को कोई गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करती है तो सरकार उस पर उचित नियंत्रण लगा सकती है। तो अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 27 में क्या है। तो आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। यानी कि आर्टिकल 27 में कहा गया है
किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार में हो। यानी कि आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पालन पोषण के लिए किया जा सकता है। तो सरकार किसी नागरिक, सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो सरकार किसी नागरिक से टैक्स लेकर उस पैसे को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने में खर्च नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए जो है सरकार सभी नागरिकों से टैक्स लेकर केवल एक धर्म के प्रचार के लिए खर्च करना चाहती है तो यह आर्टिकल 27 के खिलाफ होगा। यानी कि राज्य जो है, सरकार जो है किसी नागरिक से टैक्स लेकर के उस पैसे को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, तो किसी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार में हो। तो सरकार केवल एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग से टैक्स नहीं लगा सकती है। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सरकार सभी धर्मों से जुड़े सामान्य स्वतंत्र प्रशासन और सांस्कृतिक कार्यों के लिए खर्च कर सकती है। तो अगला देखते हैं, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 27 का मतलब यह भी नहीं है कि सरकार धार्मिक संस्थाओं पर कोई खर्च नहीं कर सकती है। सरकार किसी धार्मिक स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है, सभी धर्मों के लिए समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व वाले धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर खर्च कर सकती है। तो अब अगला देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 में क्या है, तो आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो इसमें देखते हैं, तो आर्टिकल 28 में कहा गया है कि, तो आर्टिकल 21 कहता है कि सरकार जो है पूरी तरह सरकारी संस्थान, इनमें जो भी संस्थान जो है सरकारी संस्थान है, इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकारी स्कूल में किसी एक धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती है। यानी कि आर्टिकल 28 बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 28 यह बताता है कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के संबंध में क्या नियम होंगे, यह कौन बताता है, आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट। यानी कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती हैं। यानी कि सरकारी स्कूल में किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं दी जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्कूल में किसी एक धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं दी जा सकती है। सरकारी सहायता प्राप्त लेकिन धर्म आधार पर संस्थापित संस्थान, लेकिन अगर कोई स्कूल किसी धार्मिक ट्रस्ट के अनुसार स्थापित हुआ है तो सरकार उसे संचालित कर रही है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, सरकारी सहायता प्राप्त लेकिन धार्मिक आधार पर स्थापित संस्थान में क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए RSS हो गया जो है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला है जो है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थान। तो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना धार्मिक शिक्षा या पूजा भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में छात्रों को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक प्रार्थना में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 28 हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो पूछ सकता है पेपर में कि जो फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आज हमने आर्टिकल 28 के माध्यम से समझा कि भारतीय संविधान की शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है। और याद रखिए कि हमारा संविधान ना तो धर्म विरोधी है और ना ही किसी एक धर्म का पक्ष लेता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान और सम्मान की भावना रखता है। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक की तैयारी के लिए जुड़े रहें।
मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।